पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, जिनका तल्लुक़ अहले सुन्नत के उलमाए अहनाफ में से है और पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कम से कम 1000 से ज़्यादा कुतुब तहरीर की हैं और उनका सबसे ज़्यादा कुरान और हदीस के मौजू पर काम है। आज हम उनकी एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें उन्होंने देवबंद मकतबा फ़िक्र और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बारे में अपनी राय का इज़हार किया है और वो ख़ुद को किस फ़िरका या ग्रोह या मसलक में शुमार करते हैं, ये आप उन्हीं की ज़ुबानी समात करें। तो आइए वीडियो की तरफ जाते हैं और बाद में मज़ीद बात करेंगे। मेरा नुक्ता नज़र, मैं बरेलवी और देवबंदी इनको मसलक नहीं मानता। अच्छा। ये मसलक है ही नहीं, इनको मसलक बनाना ही इंतहा पसंद सोच है। ये तो एक अलग बात होगी। ये दो मदारिस हैं इंडिया में, 2 शहर हैं, उनसे पढ़ के आने वाले देवबंदी कहलाएं या बरेलवी कहलाएं, मगर इन्हें मसलक का उन्वान देना बज़ात खुद मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है। मजहब की गलत ताबीर है, यहां से तंग नजरी जन्म लेती है और जो दीन और मजहब का एक समंदर है उसे तंग करके आप नदी नाला बना देते हैं। जिन्होंने इस्लाम को बरेली और देवबंद के 2 शहरों का प्रोडक्ट बना लिया है, उससे फितना पैदा हुआ इंतहा पसंदी और नजरियाती तौर पर। जिन्होंने इस्लाम को सदियों कबल आका अलैहिस्सलाम के साथ कनेक्ट करने की बजाय अपने 1-2 असातिज़ा और बुजुर्गों के साथ जोड़ दिया है, वहां से फिरका वारियत पैदा हुई है। आपने ये फिरका वारियत जो है उससे कैसे महफूज रख लिया अपने आप? ये बड़ी आम बात है। ये तो हमारे यहाँ तो यही एक किसी फिरके के साथ खास हो जाते हैं। बदकिस्मती है कि लोग फिरके को दीन का दर्जा देते हैं और उसी पे कट मरने को जिहाद बनाते हैं। इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा पीछे रह जाती। ये सोच, मेरा ख्याल है, ये मैंने क्रिएट नहीं की है अपनी जिंदगी में। मैं क्रेडिट दूंगा अपने वालिद ग्रामी को, जहाँ उनसे बहुत फैज़ लिया, मोहतरम फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। शायद जेनेटिकली मुझे ये मिजाज उनसे मिला, फिर उनकी तालीम और तरबियत का हिस्सा होगा। मुझे उन्होंने इब्तदाई स्कूलिंग ही एक कैथोलिक यूरोपियन कैथोलिक इंग्लिश स्कूल में करवाई, सेक्रेड हार्ट स्कूल। बिल्कुल। अब उससे आपका होराइजन वसी हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने जो तालीम ली और उन्होंने मुझे दी, मैंने पाक व हिंद के उलमा असातिज़ा से भी तालीम ली। इल्मी खानवादा हमारा फरंगी महल से जा मिलता है, लखनऊ से। उलमाए बरेली भी मेरे असातिज़ा में हैं, उलमाए देवबंद भी मेरे असातिज़ा में आगे चलकर। फिर मैंने हरमैन शरीफैन से भी, फिर उलमाए रामपुर से भी तालीम ली असातिज़ा में। फिर मक्का और मदीना के अरब उलमा से तालीम ली, फिर शाम के अरब उलमा से ली, मराको और फास के अरब उलमा, दिमश्क के उलमा, मिस्र के उलमा, लुबनान और बैरूत के उलमा, यमन के उलमा। मेरा यह ख्याल है कि मैंने दीन को हिंदुस्तान की प्रोडक्ट के तौर पे नहीं देखा, और मेरे वाले साहब ने यह नसीहत की कि इस्लाम इंडिया का प्रोडक्ट नहीं और ना यूपी सीपी का प्रोडक्ट। बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह है ये कि इस्लाम यूपी का प्रोडक्ट नहीं है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के खास इलाके का या किसी शहर और गांव का प्रोडक्ट। जिन्होंने इस्लाम को बरेली और देवबंद के 2 शहरों का प्रोडक्ट बना लिया है, उससे फितना पैदा हुआ इंतहा पसंदी और नजरियाती तौर पर। जिन्होंने इस्लाम को सदियों कबल आका अलैहिस्सलाम के साथ कनेक्ट करने की बजाय अपने 1-2 असातिज़ा और बुजुर्गों के साथ जोड़ दिया है, वहां से फिरका वारियत पैदा हुई है। अल्लाह का शुक्र है हमें फिरका वारियत की हवा नहीं लगी। ना देवबंदी छाप है ना बरेलवी छाप है। वही मैं देखा था, एक तरफ अनवर शाह कश्मीरी साहब के बाद, एक तरफ यानी हमने उलूम को जमा किया और इत्तेदाल पैदा किया इल्म में। ये बात सही है। और ये सारे उलूम अरब और अजम के असातिज़ा अपने वालिद ग्रामी के जरिए, वो भी बगदाद और इन तमाम अरब ममालिक में फ़लस्तीन तक पढ़े, ये करके इनको मैंने जमा किया है, इक्तिसाब फैज़ किया है। और इस तरह ये पूरी दुनिया इस्लाम से इल्म के जो सरचश्मे थे वहां से ले के तो और साथ आपकी मॉडर्न एजुकेशन उसके साथ कंबाइन, तभी इतना बड़ा जो काम है।